नारद जी कहते देखो, जब तक आदमी को भक्ति की प्राप्ति न हो ना, यम लब्ध्वा, नारद जी कहते हैं भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है उसका गुण क्या हो जाता है। तो भक्ति प्राप्ति करने के बाद में क्या है कि तुष्टो भवति, आप संतुष्ट हो जाएंगे। सिद्धो भवति, आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कहते पकने को, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। अमृतो भवति, इसी संसार में जो भक्ति को प्राप्त कर लेगा उसको अमृत तत्व की प्राप्ति भी संसार में ही हो जाएगी। भक्ति को प्राप्त कर लेना ही अमृत प्राप्त कर लेना है। तो भक्ति करो तो कैसी करो, जैसे गोपियों ने कृष्ण की भक्ति की। जल्दी से कोई प्रभु से मिलने का अधिकारी नहीं होता मेरे भाई बहन, आप समझ लीजिए। प्रभु से मिलने का अधिकार जो है ना बहुत काल के बाद में मिलता है। जब भगवान देख लेते कि ये व्यक्ति अब मेरे मिलने योग्य हो गया, तब भगवान उसको अपनी अनुभूति कराते, उससे मिलते हैं। यमई वै सह व्रणते तेन लभ्य। जब बहुत भक्ति करोगे, जब भक्ति में तन्मय हो जाओगे ना, तो फिर परमात्मा क्या करेगा, परमात्मा हमारा वर्ण करेगा, परमात्मा हमसे मिलना चाहेगा। और यहां पर यही कथा है कि गोपियों के प्रेम को और भक्ति को देख करके भगवान का भी मन हुआ कि अब मैं गोपियों से मिलूं। गोपी मेरी प्राप्ति करें, ये नहीं कि मैं गोपियों को प्राप्त करूं। तो भगवान ने यहां पर क्या किया, वेणु वादन किया। इस कथा का प्रारंभ किया जब सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी कहते हैं भक्तों से कि ये जो लीला है भगवान की, ये जो कथा है ना वो कैसी है। तो कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकः वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया सुखदेव जी ने कि देखो ये किसी ब्रज में रहने वाले किसी बच्चे की लीला नहीं है, वृंदावन में रहने वाले उस कृष्ण की लीला नहीं। लोग समझते हैं कि ये सब कृष्ण ने, ये कृष्ण क्या है, भगवान है। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपि ता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने क्या किया, शरदोत फुल्ल मल्लिकः वीक्षरं तुम मनश्चक्रे। भगवान ने यह किया कि मनश्चक्रे, भगवान ने क्या किया, अपने मन से ही गोपियों को प्रकट कर दिया। अब आप बताओ, भगवान ये पूरा संसार बनाते हैं तो क्या भगवान को कुछ करना पड़ता है? संसार को बनाने के लिए भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप समझ लीजिए। आपको तो अपने 100 गज में भी कोई मकान बनाना होगा, 200 गज में मकान बनाना होगा, तो कितना सब कुछ करना पड़ता है, कितना धन की व्यवस्था करनी पड़ती है, कैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाके एक मकान लोग बनवा पाते हैं। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया तो क्या हमारे और आपकी तरह से बनाया? नहीं, भगवान संसार को संकल्प के द्वारा प्रकट कर देते